डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आवर सोलर सिस्टम। क्या नाम है? आवर सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन की। सोलर सिस्टम के अंदर जो मेन सेंटर पॉइंट है वो कौन सा होता है? सन। और जो प्लैनेट होते हैं वो क्या होते हैं? These are the largest body which revolve around the sun in a fixed orbit। मतलब एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर। मतलब इनका जो रास्ता है ना रिवॉल्व करने का, वो क्या होता है? फिक्स होता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मर्क्यूरी की। किसकी बात करते हैं? मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी होता है उसको क्या बोला जाता है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा ग्रह है। जो मर्क्यूरी है वो बिल्कुल क्लोज होता है सन के, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रिवॉल्यूशन की, तो ये अपना वन रिवॉल्यूशन कितने डेज में कंप्लीट करता है? 88 डेज। कितने डेज में कंप्लीट करता है? 88 डेज में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, और ये हॉटेस्ट है क्योंकि सन के बिल्कुल पास है, तो जब सन पे गर्मी है तो यहाँ तो गर्मी होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वीनस की, जिसको शुक्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह होता है, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी सन के बिल्कुल क्लोज ही है, तो इसलिए ये भी हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। और इसकी अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये अपना वन रिवॉल्यूशन कितने डेज में कंप्लीट करता है? 225 डेज। कितने डेज में कंप्लीट करता है? 225 डेज। अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। हम कहाँ पर रहते हैं? अर्थ। कहाँ पर रहते हैं? अर्थ। तो जो अर्थ होता है उसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लू प्लैनेट। प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसका वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है 365 डेज। इट मींस 1 ईयर। जो धरती है उस पे अपना एक साल कितने डेज में होता है? 365 डेज। इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अर्थ का और सन का डिस्टेंस कितना है। अगर हम सन और अर्थ के डिस्टेंस की बात करें तो वो होता है 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना होता है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि धरती पर सन की रेस को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो वो कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। सन की रेस को अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं मार्स, जिसको मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जो मंगल ग्रह है उसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो रिवॉल्यूशन है वो हमारा कंप्लीट होता है 687 डेज। कितने डेज में कंप्लीट होता है? 687 डेज। 687 दिन में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं जुपिटर। जो जुपिटर है उसको बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बृहस्पति ग्रह। जो बृहस्पति ग्रह होता है वो लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। कौन सा प्लैनेट होता है? लार्जेस्ट। ये अपना वन रिवॉल्यूशन कितने ईयर्स में कंप्लीट करता है? 12 years। कितने ईयर्स में कंप्लीट करता है? 12 years। जो जुपिटर इसको बृहस्पति ग्रह बोलते हैं और ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटर्न। सैटर्न मींस शनि ग्रह। कौन सा होता है सैटर्न? शनि ग्रह। जो शनि ग्रह है वो अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 30 इयर्स में। कितने इयर्स में कंप्लीट करता है? 30 years। 30 साल में। और ये ना फेमस है अपनी रिंग्स के लिए। जो इसकी जो रिंग्स है वो आइस और रॉक्स की बनी हुई होती है, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर ग्रह माना जाता है। और इसका जो वेट है वो लाइट होता है, हल्का ग्रह होता है। और इसकी डेंसिटी क्या होती है? वाटर से भी कम होती है। माना जाता है कि जो हमारा सैटर्न प्लैनेट होता है कैन फ्लोट इन द वाटर, कि पानी में भी क्या कर सकता है? तैर सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं यूरेनस, जिसको अरुण ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुण ग्रह। अगर मैं अरुण ग्रह के रिवॉल्यूशन की बात करूं तो इसका रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है 84 इयर्स। कितने इयर्स में कंप्लीट होता है? 84। मतलब कूलेस्ट। कैसा होता है? कूलेस्ट। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। अगर मैं इसके टेम्परेचर की बात करूं तो होता है हमारा 224 डिग्री सेल्सियस। अब देखो माइनस में चला गया तो आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पर कितनी ठंड होगी। 224 डिग्री सेल्सियस अब इसका टेम्परेचर होता है। अब बात कर लेते हैं नेपच्यून की। किसकी बात करते हैं? नेपच्यून। इसको ध्रुव ग्रह कहते हैं। इसका जो रिवॉल्यूशन है वो होता है हमारा 165 इयर्स में कंप्लीट। कितने इयर्स में कंप्लीट होता है? 165 और ये years। कोल्डेस्ट पार्ट है। ये भी कोल्डेस्ट पार्ट है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ठंड होती है। हाँ जी, जो यूरेनस और नेपच्यून है उनको कोल्डेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। और जो ये दोनों प्लैनेट होते हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बने हुए होते हैं। साथ में यहाँ पर मीथेन गैस भी प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। क्योंकि ये सन के बिल्कुल